69°30' से 78°17' पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का विस्तार कुल कितने देशांतरों में, तो वही क्वेश्चन वहां पे वापिस आता है कि 78°17' में से 69°30' आप घटा दीजिए, अंतर कितना आता है 8°47', यानी राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांश में 7°9' में, कुल देशांतरीय विस्तार कितने देशांतरों में 8°47' में। मानचित्र के द्वारा आप यहाँ पे आप देखिए, बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब अपन ने कहा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से प्रारंभ होता है 23°3' उत्तरी अक्षांश, यानी अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है साउथ, सबसे दक्षिणी जो जिला है, जिले से अपन बात करें तो राजस्थान का विस्तार कहां से प्रारंभ हो रहा है 23°3' से, तो 23°3' पे कौन सा जिला, बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़, गांव या बिंदु जिसको अपन कह सकते हैं कौन सा, बोरकुंड गांव, यानी 23°3' उत्तरी अक्षांश पे राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी तहसील कौन सी है, कुशलगढ़। सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, बोरकुंड, जो कितने डिग्री अक्षांश पे है 23°3' पे है। अब आ जाइए यहाँ पे, राजस्थान का विस्तार कहां से 23°3' से 30°12', तो 30°12' राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा, गंगानगर, तहसील गंगानगर, कौन सा गांव, कोणा गांव, यानी सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, कोणा गांव है, कौन से जिले में, गंगानगर, कौन सी तहसील का, गंगानगर तहसील का, कितने डिग्री पे 30°12' उत्तरी अक्षांश पे। तो सबसे उत्तरी बिंदु कोणा, सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, सबसे उत्तरी तहसील गंगानगर, सबसे दक्षिणी तहसील कुशलगढ़, सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। तो बोरकुंड गांव से कोणा गांव तक की सीधी जो दूरी है, यानी अपन कह सकते हैं कि बोरकुंड से कोणा तक की जो लंबाई है वो कितनी है 826 किलोमीटर। आ गई बात आपके समझ में। इसी प्रकार अपन बात करें राजस्थान का सबसे देशांतरी विस्तार के आधार पर, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से प्रारंभ होता है 69°30' पूर्वी देशांतर, यानी सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कितने देशांतर पे है 69°30' पे। कौन सा जिला, जैसलमेर, कौन सी तहसील, जैसलमेर तहसील, और कई बार उप तहसील दी जाती है, तो कौन सी सम उप तहसील का कौन सा गांव, कौन सा गांव, कटरा गांव, कितने डिग्री पे है 69°30' पे। तो सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, तहसील जैसलमेर, उप तहसील सम, गांव छोर बिंदु कौन सा, कटरा। अब आ जाइए सबसे पूर्व में, ईस्ट में, कितने डिग्री देशांतरी विस्तार 78°17', कितना, पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, तहसील राजाखेड़ा, सबसे पूर्वी बिंदु या गांव छोर सिलोन गांव, जो कितने डिग्री पे है 78°17' पे है। तो यहाँ पे आप देखिए कटरा गांव से सिलोन गांव तक की जो दूरी है, यानी राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देखिए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का है 43, यानी 43 किलोमीटर। इसलिए अपन ने कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंग के समान है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, भाग है, इसके क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मानचित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गंगानगर जो जिला है कितने डिग्री दक्षिण से आप ले लीजिए, ये 23°3' उत्तरी अक्षांश, कौन सा जिला, बांसवाड़ा, कौन सी तहसील कुशलगढ़, कौन सा बिंदु, कौन सा गांव, बोरकुंड। सबसे उत्तर में 30°12', कौन सा जिला, गंगानगर, तहसील गंगानगर, गांव कोणा। सबसे पश्चिमी जो बिंदु है कितने पे 69°30', कौन सा जिला, जैसलमेर, कौन सी तहसील, जैसलमेर, कौन सी उप तहसील, सम, कौन सा गांव, कटरा। सबसे पूर्वी बिंदु पे आ जाइए 78°17' पूर्वी देशांतर पे, कौन सा जिला, धौलपुर, कौन सी तहसील, राजाखेड़ा, कौन सा गांव, सिलोन। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन, कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं, करक रेखा। अब आप देखिए
कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहां पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पे। और भूमध्य रेखा से अधिकतम दूरी जहां तक सूर्य की किरणों का सीधापन होता है वो कितने अक्षांशों तक, 23.5 डिग्री अक्षांशों तक। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाती है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे आप देखिए राजस्थान का विस्तार कहां से प्रारंभ होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से, और कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट। तो 30 मिनट में से 3 मिनट आप निकाल दीजिए, लगभग कितने मिनट का भाग, 27 मिनट का भाग किसके अंतर्गत आता है, बांसवाड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है, कई मानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में से गुजरती है, डूंगरपुर में से नहीं गुजरती, डूंगरपुर को केवल वो स्पर्श करती है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा डूंगरपुर को केवल क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। गुजर किस में से रही है, बांसवाड़ा जिले में से। बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील में से, कुशलगढ़ तहसील में से। और इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। कौन से जिले में से गुजरती है, बांसवाड़ा में से। कौन सी तहसील में से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील में से। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान का बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें उष्ण व शीतोष्ण, क्योंकि जलवायु की दृष्टि से यदि बात की जाए, अक्षांशों की दृष्टि से यदि बात करें, तो कर्क और मकर रेखा यानी दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांशों तक का भाग किसमें आता है, उष्ण जलवायु में। 23.5 से 66 दोनों गोलार्धों का, 23.5 से 66 डिग्री अक्षांशों का भाग किसमें आता है, शीतोष्ण में। तो 23 डिग्री 30 मिनट और विस्तार कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक का